दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। द मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड प्रेडिक्टिंग द स्टॉक प्राइस ऑन द पास्ट मार्केट हिस्ट्री डेटा, स्पेशली ऑन प्राइस। पास्ट हिस्ट्री में किसी भी स्टॉक ने उसका जो प्राइस मूवमेंट हुआ है उसके बेस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक की प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाएगी या यहाँ से उसका स्टॉप लॉस यहाँ तक रहेगा, ये या स्टॉक यहाँ से नीचे आ सकता है। अब ये जो है यहाँ पर देखिए, स्टॉक की प्राइस यहाँ से गिर के यहाँ तक आ गई थी। इसके बाद उसने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ से फिर अप मूवमेंट दिया है। तो हम लोग ये प्रेडिक्ट कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई है, यहाँ पर एक दोजी हो गई, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन लगी और स्टॉक की प्राइस यहाँ तक जा सकती है। हमने किस बेस पे या किस आधार पे प्रेडिक्ट कर दिया, तो इस आधार पे, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर स्विंग हाई यहाँ पर बना है। ठीक है, तो ये जो हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, ये प्रिडिक्शन करने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस पता होना जरूरी है। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट द प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट हिस्ट्री डेटा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस जरूरी क्यों है, इसका रीजन क्या है। तो देखिए, जब भी हम लोग इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक को बाय करना है या कौन से स्टॉक को शॉर्ट करना है। वो स्टॉक कब बाइंग की कंडीशन में है या कब उसका उसमें सेलिंग आ सकती है। या बहुत बार मार्केट में ऐसा भी होता है कि उस टाइम पे, या अगर मार्केट रेन बाउंड रहा या उस टाइम पे हम लोग उसमें ट्रेड नहीं करते। तो व्हेन नॉट टू डू एनीथिंग, व्हेन टू बाय और सेल द स्टॉक, स्टॉक को बाय या सेल कब करना है, इसके बाद उसका टारगेट क्या हो सकता है, उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सब जानने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक मिनट, अब हम लोग देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस जो है उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले एडवांटेजेस ये है कि इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। उसको समझने के लिए आपको पर्टिकुलर फाइनेंस की, जब आपको पर्टिकुलर इस ग्रुप का या इस स्टडी होनी ही चाहिए, फाइनेंस में कुछ एक्स्ट्रा डिग्री चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन एन एवरेज जो पर्सन है वो भी मतलब नॉर्मल स्टडी करके इसमें सीख सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करनी है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है या इंट्राडे करना है या स्कैल्पिंग करना है, किसी भी चीज अगर आपको करनी है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शॉर्ट इंट्राडे भी करना है तो अगर आप उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस होना इंपॉर्टेंट है। बराबर, रूल बेस पे सब डिपेंड है। और लिमिटेशन इसके ये है, कैन नॉट बी एक्यूरेट 100% ऑफ द टाइम। से फॉर एग्जांपल हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर हैमर बना है, यहाँ पर दोजी बना है। तो अगर डाउन ट्रेंड में हैमर बनता है तो मोस्ट ऑफ टाइम स्टॉक प्राइस अप होने के चांसेस है, वहां से स्टॉक की प्राइस बढ़ सकती है। लेकिन ऐसे कहीं पर गारंटी कोई नहीं बता सकता कि स्टॉक प्राइस यहाँ से बढ़ेगी। सो इट्स कैन नॉट बी एक्यूरेट 100% ऑफ द टाइम। इट्स अ मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थंब रूल या गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती है। और सम टेक्निकल इंडिकेटर जो है, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस जो कर रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और किसी इंडिकेटर की बेस पे भी कर रहे हैं, तो कुछ इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। लैगिंग होते हैं मतलब प्राइस मूवमेंट होने के बाद वो अपने को इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे इंडिकेटर भी होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो प्रिडिक्शन है वो मे बी समटाइम्स गलत भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इट विल फेल टू वर्क इन अब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट रिस्क एंड मैनेजमेंट टूल। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर पता नहीं है तो आपके लॉस होने का चांस ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है उसका भी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट्स क्या है। उसमें चार्ट चार्ट रीडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न और इंडिकेटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।